नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, नीतीश कुमार की सियासत को जो जानते हैं और पहचानते हैं और समझते हैं, उनको पता है कि नीतीश कुमार ने अगर कुछ ठान लिया है तो उसको वो मनवा ही लेंगे। अगर उनके दिल में कोई बात आ गई है तो समझ जाइए कि उस दिल की बात को अमली जामा पहनाने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। ऐसा कई दफ़ा नीतीश कुमार कर चुके हैं, कोई नई कहानी नहीं है। तो जो जिद है और जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी है विधानसभा जल्दी कराने के लिए, विधानसभा जल्दी चुनाव हो, ये उनके दिल में एक कसक है जब वो आरजेडी के साथ थे उसी समय से। और इसके कारण कई दफ़ा हम लोग आपको बता चुके हैं कि आखिर वो अर्ली इलेक्शन क्यों चाहते हैं बिहार का। इसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है और इस पर आज चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। चर्चा आज इसलिए हो रही है कि नीतीश कुमार ने दिल्ली को साफ साफ कह दिया है कि चुनाव आपको जल्दी करा देना है। बिहार में विशेष राज्य या विशेष पैकेज आपको दे देना है, जितना जल्दी आप दे दीजिए। जीएसटी का जो बकाया है वो आप दे दीजिए। बिहार के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसको अप्रूवल दे दीजिए। जितना जल्दी आप दे सकते हैं उतनी जल्दी आप दे दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें दिल्ली दरबार में रख दी गई है और उसको पूरा होने का एक समय सीमा भी तय कर दिया गया है कि उस समय सीमा के अंदर आपको ये सारी चीज़ें कर देनी है। और विधानसभा चुनाव तो कराना ही कराना है। कहा जाता था कि झारखंड के साथ करा देंगे, जो 3 राज्यों के हो रहे हैं उसके साथ करा देंगे, लेकिन जो फीडबैक है और जो दिल्ली के सोर्स बताते हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र, उसमें एनडीए की जो अभी की पोजीशनिंग है वो बहुत बेहतर नहीं है। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि वो हवा बिहार तक भी पहुँचे, इसीलिए वो बिहार का एक सेपरेट चुनाव ही चाहते हैं। इसके लिए वो राज्यसभा चुनाव का भी इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं। जो 4 सीटें में बाई इलेक्शन होना है उसका भी इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रायता ही ख़त्म हो ये पूरा और एक बार फ्रेश चुनाव हो जाए, फ्रेश मैंडेट हो जाए। बात जो अभी आधा आधा का कहा जा रहा था, नीतीश कुमार ने अब उसको बढ़ाया भी है। ऐसा नहीं है कि जितनी बीजेपी सीटें लड़ेगी उतनी ही जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो जनता दल यूनाइटेड की तैयारी है वो इस लिहाज से है कि हमको बड़ा पार्टनर बनना है, बिहार में बड़ी पार्टी के रूप में हमको उभरना है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई हो बिहार में तो वो जनता दल यूनाइटेड हो। तो ये तमाम मांगे रख दी गई है और 29 तारीख को, इसी महीने के 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नीतीश कुमार ने बुला ली है दिल्ली में। देखिए, तारीख पर गौर करिए और स्थान पर गौर करिए। 29 जून और स्थान दिल्ली। बड़ा खेला उस दिन हो सकता है, बहुत सारे प्रपोजल उस दिन आ सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार ने जो अपनी बिसात बिछानी शुरू की लोकसभा चुनाव के समय से, उस बिसात में अब बहुत सारे पासे लगातार फेंके जा रहे हैं। और जिन मांगों की हमने आपको बात की, विशेष राज्य का पैकेज, विशेष राज्य, जीएसटी का बकाया, बड़े प्रोजेक्ट और जो बिहार की लंबित मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करने का एक कहिए तो अल्टीमेटम दे दिया गया है दिल्ली दरबार को, बीजेपी के आला कमान को, कि इसको आप जितनी जल्दी हो पूरा करिए। देखिए, पूरे फॉर्म में है नीतीश कुमार। अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, विभागों की समीक्षा हो रही है। के पाठक को लेकर जो था बवाल उसको ख़त्म किया गया है। शिक्षा विभाग से उनको रेवेन्यू में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो जो भी फीडबैक गलत था उसको सुधारने की कोशिश हो रही है। नेताओं से मिल रहे हैं, नेताओं से राय ले रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, विधायकों से राय ले रहे हैं क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो तय उन्होंने अपने दिल में बैठा ली है कि चुनाव हमको कराना है बिहार विधानसभा का। इसमें वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे हैं। बार बार चर्चा होती है कि अब तो सरकार बन गई, 12 सांसद हो गए, चुनाव नियत समय पर ही हो जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, मंत्रालय नहीं मिला, नाराज़ हैं। देखिए, मंत्रालय को लेकर कोई नाराज़गी नीतीश कुमार को नहीं है।
ये आप क्लियर कट जान लीजिए। कहते भी लोग हैं कि जो मिला सो मिला, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जो मूल बात है वो है बिहार विधानसभा का चुनाव। जनता दल यूनाइटेड जो तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में है, इस पीड़ा से नीतीश कुमार को निकलना है। और नीतीश कुमार का अपना आकलन है, अपना अनुभव है, अपना तजुर्बा है कि यही सही मौका है। लोहा गर्म है, इस पर हथौड़ा चला देना है। और बिहार की जनता अभी भी उनको प्यार कर रही है। 12 लोकसभा का चुनाव जीतना ये अपने आप में साबित करता है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार में बनी हुई है। और इसी फीडबैक के आधार पर उन्होंने अपना एक प्रस्ताव रख दिया है, एक अल्टीमेटम भी कहिए कि उन्होंने दे दिया है कि जितनी जल्दी हो उसको कर लिया जाए। नहीं तो आप नीतीश कुमार की फितरत को जानते हैं, जो अगला पार्टी है तो तैयार ही बैठा हुआ है कि जितना जल्दी नीतीश कुमार नाराज़ हो जाएं, हमारे पाले में चले आएं। तो नीतीश कुमार के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव होता है और अभी उनका सेंसेक्स बहुत हाई चल रहा है। कहा जा रहा था कि लोकसभा के चुनाव के बाद सेंसेक्स एकदम डाउन जाएगा, लेकिन जनता का फैसला है, जनादेश है, सेंसेक्स ऊपर है। यही मौका नीतीश कुमार देख रहे हैं कि हमको जो है अब बड़ा प्रहार कर देना चाहिए। बिहार की जनता फिलहाल उनके साथ हैं। मौका अच्छा है चुनाव करा के जनता दल यूनाइटेड को एक नंबर की पार्टी बिहार में बना देनी है। पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, एनडीए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, ये तो पहले ही घोषणा वो करा ही चुके हैं। अब कहीं कुछ नहीं बचता है। अब तब बचता है तो तारीख का ऐलान कि कब चुनाव होंगे बिहार में और विधानसभा कब भंग होगी बिहार में। तो तैयारी है, 29 तारीख पर सब लोगों की नज़र है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होगी जनता दल यूनाइटेड की। बहुत सारी चीज़ें, तस्वीर वहां पर साफ हो जाएगी। बहुत सारी समीक्षा भी होनी है लोकसभा चुनाव की, और विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा जाना है इस पर भी गहन मंथन 29 की बैठक में होगा। कहा जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले भी नीतीश कुमार 29 तारीख को दिल्ली में ले सकते हैं। तो देखिए, 29 का इंतजार करना है, आपको भी हमको भी। और देखते रहिए आप लोग कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।